बच्चों, आज की जो हमारी वर्कशीट है वो दो हिस्सों में है, यानी क्रम संख्या 25A और 25B भी होगी। बी की बात बाद में करेंगे, पहले ए की बात करते हैं। ये है क्लास थर्ड के लिए, यानी तीसरी क्लास के लिए। यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिख देंगे। हिंदी की कार्यपत्रिका है, तारीख है 19 जुलाई 2021, यानी सोमवार का दिन है। विद्यार्थी का नाम यहाँ पर आएगा और आपके शिक्षक या फिर शिक्षिका का नाम यहाँ पर आएगा, जो आप टीचर भी बोल सकते हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सब स्वस्थ और खुश होंगे। आज की कार्यपत्रिका में आपको एक निर्णय करना है, तो नीचे लिखी बातों को ध्यान से पढ़िए और फैसला कीजिए कि आपको क्या निर्णय करना है। यहाँ से शुरू करते हैं। फ़ोन कहता है, सुनो टीवी, अब मैं बच्चों का मनपसंद दोस्त बन गया हूँ। टीवी कहता है, हाँ बस जब तक यह बीमारी है तभी तक, मैं तो उनका हमेशा से ही मनपसंद दोस्त हूँ। फ़ोन, पढ़ाई हो या मनोरंजन, मैं दोनों के काम आता हूँ। टीवी, मुझ में तो सब कुछ बड़ा दिखता है, समझा छुटके से फ़ोन, कुछ भी कहो, पर अब तो मैं ही हूँ बच्चों का सच्चा दोस्त। अब किताब कहती है, एक सच्ची बात कहूँ, सच्चा और अच्छा दोस्त तो वह है जिसके पास ज्ञान का खजाना है, बिना बिजली या किसी अन्य खर्चे के बच्चों को नई नई और अच्छी अच्छी बातें सिखाता है और सदा साथ रहता है। तो बच्चों, ऐसा कौन है? अगर आपको पता हो तो आप बताइए और इसमें लिखिए, इसके सामने लिख दीजिएगा। और चलते हैं आगे प्रश्नों की तरफ इससे जुड़े। तो बच्चों, आपको शायद ध्यान हो, मैंने कहा था कि आपको एक फैसला करना है। क्या फैसला करना है वो अब करना है। प्रश्न नंबर 2 में बच्चों, दिए गए चित्रों को देखकर बताइए कि कौन सी आदत अच्छी है और कौन सी बुरी। अच्छी आदतों पर सही पर निशान और बुरी आदतों वाले चित्रों पर गलत का निशान लगाइए। जैसे कूड़ा फेंकना, ये अच्छी आदत है या बुरी आदत है? पौधे लगाना अच्छी आदत है या बुरी आदत है? मिलकर रहना अच्छी आदत है या बुरी आदत है? लड़ाई करना अच्छी आदत है या बुरी आदत है? तो 2 मैं बता देता हूँ तो आपको। जैसे पौधे लगाना अच्छी बात है, पौधे लगाने से हमें ऑक्सीजन मिलती है, वातावरण हरा भरा रहता है, गर्मी कम होती है, मौसम अच्छा रहता है, पोल्यूशन ख़त्म हो जाता है अगर ज़्यादा पौधे लगाएंगे तो। लड़ाई करना गलत बात है, लड़ाई करने से चोट लग जाती है और आपस में झगड़े भी होते हैं, ठीक है, दोस्ती टूट जाती है। और 2 बचे कूड़ा फेंकना और मिलकर रहना। ये आपको बताना है कि क्या है, सही है गलत है। चलते हैं आगे। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब झटपट बताइए कि आपने आज क्या क्या सीखा। ये आपको बताना है कि आपने आज क्या क्या सीखा, नई चीज़ें। आओ बातचीत करें। तब तक चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे व्यक्ति क्या बात कर रहे होंगे? ये एक चित्र है, इसमें एक लेडी है और एक बच्ची है, तो वो आपस में क्या बातें कर रहे होंगे? हो सकता है वो माँ बेटी हों। उनके बीच की बात आपको लिखनी है, दोनों ने क्या क्या बात कही। अंत में अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों से उनकी अच्छी आदतों के बारे में बातचीत कीजिए और उनकी अच्छी आदतों के लिए उनकी प्रशंसा भी कीजिए। यानी जो काम वो अच्छे अच्छे करते हैं उनकी तारीफ़ कीजिए, उनके बारे में बातें कीजिए, ताकि और बुरी चीज़ों के बारे में कम से कम बातें कीजिए, ताकि उनकी तरफ वो आकर्षित हो ही ना। तो बच्चों, वर्कशीट के अंत में, यानी पहले पार्ट के अंत में, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोइए। तब तक हम चलते हैं अब इसके दूसरे पार्ट की तरफ। तो बच्चों, ये है आज की वर्कशीट का सेकंड पार्ट 25B। क्लास थर्ड रहेगी सेम। यहाँ पर आप अपना सेक्शन भी सेम रखेंगे। ईवीएस की वर्कशीट है ये और तारीख है आज की 19 जुलाई 2021, यानी सोमवार का दिन है। यहाँ पर स्टूडेंट अपना नाम लिखें, यहाँ पर अपने टीचर का नाम। तो नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। नंबर 1, प्यारे बच्चों, आज हम अपने शरीर के अंगों के बारे में जानेंगे। तो आइए पता लगाते हैं कि कौन कौन से अंगों को आप भली भांति पहचान पाते हैं। नीचे दिए गए अंगों को पहचान कर उनके नाम अपनी कॉपी में लिखिए। देखिए, जैसे ये है, ये क्या बना हुआ है? जी हाँ, ये बना हुआ है कान, ये नाक, ये आँख। देखिए यहाँ पर निशान लगा रखा है दांतों की तरफ, तो हम यहाँ पर पूरा मुंह नहीं लेंगे, सिर्फ दांत। ये क्या है? एरो बना हुआ किस पर? कंधों पर, तो यहाँ पर आएगा कंधे। ओके। तो बच्चों, तीसरे नंबर पे हमने गलती से आँख लिख दिया, जबकि यहाँ एरो बना हुआ है आईब्रो की तरफ, यानी भौं। हिंदी में बोलते हैं भौं। लिख देता हूँ मैं, ये आएगा हमारा तीसरे पर।
क्योंकि छठे पर है, छठे पर बनाई हुई है इन्होंने पलकें। अब देखिए यहाँ पर पूरी आंख पर नहीं है एरो, सिर्फ पलकों पर एरो बना रखा है, तो यहाँ पर आएंगी पलकें। फिर छाती, एडी, जिस पर एरो बना हुआ है ध्यान रखिएगा उसी चीज़ को लिखना है। कलाई, यहाँ पूरा हाथ है लेकिन एरो कहाँ बना हुआ है, कलाई पर। इसी तरह से आगे के जो आगे के बच गए हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये आपको बताना है। ठीक है बच्चों, चलते हैं तब तक हम इसके दूसरे प्रश्न पर। तो बच्चों दूसरा प्रश्न है ये। बच्चों अब आप अपने शरीर के अंगों को अच्छे से जान चुके हैं, पहला प्रश्न अगर आपने ठीक से कर लिया है तो अब हम जानेंगे कि हम अपने शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रख सकते हैं। स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के लिए शरीर की देखभाल करना अनिवार्य है। नीचे व्यक्तिगत स्वच्छता से संबंधित कुछ गतिविधियां दी गई हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता का मतलब है अपनी स्वच्छता। उन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में संकेत बॉक्स की सहायता से भरिए। देखिए पहला चित्र में ब्रश कर रहा है, दूसरे में अपनी जीभ साफ कर रहा है, तीसरे में शर्ट के बटन लगा रहा है, चौथे में अपने नाखून साफ कर रहा है और पांचवें में नहा रहा है यानी स्नान कर रहा है। तो चलिए भरते हैं 5 तक। यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, पानी, साबुन, नाखूनों, स्नान, साफ 2 बार। अब देखते हैं कहाँ पर क्या फिट बैठता है। दिन में डैश अपने दांतों को डैश करना चाहिए। क्या करना चाहिए, साफ करना चाहिए। कितने बार, 2 बार। तो ये आएगा पहले में और ये आएगा, साफ कहाँ गया, ये रहा, ये आएगा 1.2 यानी पहले के दूसरे में। फिर आता है दूसरा, अपनी जीभ को क्या करना चाहिए, जी हाँ साफ करना चाहिए, तो साफ दूसरे में भी आएगा। इसके बाद तीसरा, कपड़े पहनने चाहिए। कैसे कपड़े पहनने चाहिए, साफ कपड़े पहनने चाहिए। तो साफ हमारे यहाँ 3 बार आ चुका है अभी तक। अपने डैश को समय समय पर काटना और कटवाना चाहिए। किसको, नाखूनों को। तो तीसरे में आएगा हमारा, चौथे में आएगा हमारा नाखून। पांचवें में हर रोज़ क्या करना चाहिए और अपने शरीर को साफ करने के लिए हर रोज़ स्नान करना चाहिए, ये पांचवें में आएगा। और अपने शरीर को साफ करने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए, साबुन और पानी। तो पहले में साबुन लिख देंगे, दूसरे में पानी लिख देंगे। ठीक है बच्चों, ये इसी के साथ ये वर्कशीट पूरी हो जाएगी। तब तक आगे चलते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव अंत में। फ्लैश कार्ड बनाने में बच्चों की सहायता करें। बच्चों इससे पहले एक और चीज़ है, एक एक्टिविटी दी गई है जिसके बारे में सुझाव था। ऊपर दिए गए किन्हीं 3 शरीर के अंगों के फ्लैश कार्ड जैसे सामने दिए गए हैं, ये दिए हुए हैं इस तरह से, यानी शरीर के अंगों के चित्र बना देने हैं कार्ड पर, तो वो हमारे हो जाएंगे फ्लैश कार्ड। बनाकर अपने अध्यापकों के साथ फ़ोटो खींचकर भेजना है। ठीक है, अभिभावकों के लिए सुझाव अब इस बारे में है। फ्लैश कार्ड बनाने में बच्चों की सहायता करें और शरीर की स्वच्छता की अनिवार्यता से बच्चों को अवगत कराएं। यानी कुछ चीज़ें आपको वर्कशीट में पता चल गई हैं, लेकिन वर्कशीट इतनी छोटी होती है कि सारी चीज़ें नहीं बता पाते। बाकी चीज़ें आप अपने बच्चों को अपने आप बता सकते हैं। अंत में, कोरोना से बचने के लिए सामाजिक दूरी अभी भी बनाए रखें। 2 गज या 6 फीट की दूरी बनाए रखें, क्योंकि अभी पूरी तरह से नहीं गया है, दोबारा आने के चांस हैं। तो उसके लिए पहले से ही तैयार रहें और अपने आप को स्वस्थ और सुरक्षित रखें। मिलते हैं अगली वीडियो अगली वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।